हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट जीएस पॉइंट में मैं बिट्टू कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आप लोगों के सामने एक नया प्लानिंग किया गया है और ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्लानिंग, ये रणनीति जो है सफल भी होगा। आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट करेंगे तो ये हमारा जो प्लानिंग है आगे तक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और लाभ भी मिलेगा सभी दोस्तों को। ये रणनीति ये है कि हम यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का, जीएस में जितना भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबका हमने टेस्ट सीरीज तैयार कर लिया है और हम एक एक करके 25 प्रश्न का टेस्ट यहाँ पे हम करेंगे क्विज के साथ। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया, उसमें कितना गलत किया, ताकि उसमें आप सुधार कर सके। तो हमने यहाँ पे ज्योग्राफी का 10 टेस्ट सीरीज बना दिया है, जिसमें से हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। पहला सेट आज हम शुरू करेंगे, इसको आइए देखते हैं। जो भी दोस्त चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर करेंगे, ताकि इससे जुड़े वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। पहला प्रश्न कह रहा है, विच सिटी इज नो एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यानी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम सभी दोस्तों को आ रहा होगा कि जो भी यहाँ पे फैक्ट्स लिखा गया है, जो भी प्रश्न है, वो सारे इंग्लिश मीडियम में है। तो जो भी दोस्त हिंदी माध्यम के होंगे उनकी कठिनाई आती होगी और वो परेशानी थोड़ा झेल रहे होंगे। इसलिए मैं इसको हिंदी माध्यम में कर दे रहे हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम के भी दोस्त जो हैं और हिंदी मीडियम के जो भी दोस्त हैं, दोनों को प्रश्न को समझने में आसानी होगी। तो इसको हिंदी में कर दिया गया। अब इसको समझने में आसानी होगी। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो हम बताएं अहमदाबाद। मैनचेस्टर के प्रसिद्ध सूती वस्त्र जो केंद्र है, वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ समानता के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी के तट पर एक बाधा द्वीप का काम करती है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम द्वीप चैनल द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग किया जाता है। तो वो है पंबन द्वीप द्वारा। पंबन द्वीप द्वारा रामेश्वरम द्वीप चैनल द्वारा भारत को मुख्य भूमि से हम अलग कर सकते हैं, वो है पंबन द्वीप। और ये पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक द्वीप है। ये भारत का ही हिस्सा है, नहीं, तमिलनाडु राज्य में ये पड़ता है। तो रामेश्वरम द्वीप चैनल द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग किया गया है, तो वह है पंबन द्वीप, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा सामने कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत जो है आनीमुडी है। और भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनमुदी है। और दक्षिण भारत जब भी कहेगा दक्षिणी घाटी तो हम आनीमुडी मारेंगे। पश्चिमी घाटी जब भी कहेगा तो अनमुदी। दक्षिणी भारत जब भी कहेगा आनीमुडी मारेंगे, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, किसको हम एशियाटिक इटली कहा जाता है? यानी किस देश को एशियाटिक इटली कहा जाता है? तो ये भारत को। भारत को एशियाटिक इटली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? वो है बेंगलोर। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वतमाला का उल्लेख है ये पश्चिमी घाट में। सह्याद्री पर्वतमाला का उल्लेख कहाँ पर है? तो पश्चिमी घाट में पड़ता है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का उदाहरण है? तो एक अवशिष्ट पर्वत है। इसको हम जो फैक्ट दिया है इसको पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वतमाला का एक उदाहरण जो है, इनमें से हम अवशिष्ट पर्वत को टिक आउट किए और ये सही भी हुआ। अरावली पर्वतमाला जो है एक दक्षिणी पश्चिमी दिशा में लगभग 692 किलोमीटर की दूरी पर चलने वाली पर्वतमाला है, जो उत्तर भारत में दिल्ली से शुरू होती है और दक्षिण हरियाणा से होते हुए पश्चिम राज्यों में राजस्थान के राज्यों और गुजरात में समाप्त हो जाती है अरावली पर्वतमाला। और उसी का एक उदाहरण है इनमें से अवशिष्ट पर्वत है। अगला प्रश्न जो है, कोंकण तट के बीच फैला है। कोंकण तट जो क्षेत्र है किस क्षेत्रों तक फैला है? इस ऑप्शन में यहाँ पे टिक आउट करना है। तो वो जो फैला है कोंकण तट महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण कर्नाटक के बीच में। जब भी कोंकण तट की बात करेगा तो आप समझेंगे महाराष्ट्र से लेकर के जो
कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा है वहां तक कोंकण तट जो है फैला हुआ है। अगला प्रश्न है नदी बेसिन जिसे भारत का रूहर कहा जाता है वो है दामोदर। दामोदर घाटी को भारत का रूहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है गलत तरीके से मिलान किए गए जोड़ी राज्य के अग्रणी निर्माता का पता लगाएं। तो असम में जो है सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है और यहाँ पे रबर दिया है। तो गलत जोड़ी का पता लगाना है तो ये पहला ही ऑप्शन मेरा सही होगा। असम जो है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आते हैं। तो यहाँ पे एक ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न जो है किस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस स्थान पर दिसंबर में अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये चेन्नई में, भारत के चेन्नई राज्य में जो है दिसंबर के महीने में अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 12 प्रमुख बंदरगाह में से किस राज्य में भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। यानी भारत में आप जानते हैं कि कुल 12 प्रमुख बंदरगाह है, उसमें से 3 जो बंदरगाह है किस राज्य में है तो वो है तमिलनाडु में। तो भारत के प्रमुख 12 बंदरगाह हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं कांडला मुंबई, JNPT, मर्मुगांव, न्यू मंगलोर, कोचीन, चेन्नई, एनोर, बीओ, चिदम्बरम, विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया सहित इनमें से 3 TN। तो ये सब 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। इनमें से 3 बंदरगाह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है मुख्य भारतीय न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग मिल जो है ये नेपानगर में है। मुख्य भारतीय न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ है। प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ है ये नेपानगर में। तो मुख्य भारतीय न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ है नेपानगर में। अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से भारत का महत्वपूर्ण कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो डेक्कन का पठार। सबसे अधिक कपास उत्पादन जो होता है डेक्कन के पठार क्षेत्रों में होता है। डेक्कन के पठार वाले क्षेत्रों में ही क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत अधिक मात्रा में काले जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काले जलोढ़ मिट्टी की अधिकता के कारण ही डेक्कन के पठार में अधिक कपास उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है दक्कन भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो दक्कन भारत में जो है सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन टैंक है। बारिश का जो भी पानी होता है वो तालाबों के रूप में नहीं या बड़े बड़े टैंक में डब्बे में यहाँ के जो निवासी लोग हैं दक्कन भारत में ये पानी को इकट्ठा करते हैं और उसी से अपनी सिंचाई करते हैं। यह शायद माना जाता है कि भारत में सिंचाई का सबसे पुराना साधन है नहीं। और दक्कन क्षेत्र में सिंचाई के इस साधन का बहुत ही व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है नहीं। तो दक्कन भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन टैंक है। अगला प्रश्न बोंडाई गांव कहाँ है किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है बोंडाई गांव जो है ये असम में है और ये रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है नहीं। बोंडाई गांव जो है असम भारत का एक प्रमुख शहर है। शहर का क्षेत्र बोंगाई गांव और चिराग जिले में फैला है। बोंगाई गांव असम के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। तो ये रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है बोंडाई गांव। अगला प्रश्न है अमरकंटक एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदी है साथ ही कस्बा है जो राज्यों में है ये मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक जो है एक तीर्थ शहर के रूप में जाना जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है। ये अमरकंटक जो है एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदी भी है नहीं साथ ही एक कस्बा भी है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। सही ढंग से मेल नहीं खाता है तो ये जो है तुंगबाड़ा महाराष्ट्र यानी तुंगभद्रा जो नदी कर्नाटक में स्थित है यहाँ पे महाराष्ट्र दिया है तो ये सही रूप से मेल नहीं खाता है तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खाता है। तो सही रूप से जो मेल खाता है वो है दोस्तों अंकलेश्वर ये तेल क्षेत्र। ये जो अंकलेश्वर क्षेत्र है तेल क्षेत्र के लिए फेमस है तो इसलिए सही ऑप्शन ये डी होगा। अगला प्रश्न है बर्नपुर और कुल्टी के केंद्र हैं
तो बर्नपुर और कुल्टी जो है ये लौह और इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। आप पहले से भी जानते होंगे कि बर्नपुर और कुल्टी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में है। यह सैल की एक मनोरम बस्ती है। IISU स्टील प्लांट द्वारा कवर किया गया यह क्षेत्र है। नहीं तो बर्नपुर और कुल्टी के केंद्र है, ये लौह और इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात उद्योग की मदद से शुरू किया गया था। ये USSR के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये भारत सरकार और USSR ने एक समझौते में प्रवेश किया, जिस पर 2 मार्च 1955 को नई दिल्ली में 1 लाख टन स्टील के इनोट की प्रारंभिक क्षमता वाले एकीकृत लौह और इस्पात कार्यों की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए। कब? 2 मार्च 1955 को भारत और USSR के बीच हुआ था। नहीं तो भिलाई इस्पात उद्योग की मदद से शुरू किया, मैंने भिलाई इस्पात उद्योग की मदद से शुरू किया गया था USSR के मदद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उसके बाद से महाराष्ट्र है। उसके बाद से कर्नाटका है। आपने देख सकते हैं कितना हजार टन उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से महाराष्ट्र में, उसके बाद से ये कर्नाटक में 41,895 टन यहाँ पे ऊख होता है। इस तरीके से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद से महाराष्ट्र, उसके बाद से कर्नाटका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्वतंत्रता के बाद भी विकसित हुआ? तो ये है भारी इंजीनियरिंग और रसायन। भारी इंजीनियरिंग और रसायन, ये जो है स्वतंत्रता के बाद भी ये काफी विकसित हुआ। ये कपास और आप जुट नहीं मारिएगा, ये मिस्टेक से यहाँ पे क्लिक हो गया है। भारी इंजीनियरिंग और रसायन जो है इस स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में काफी विकसित हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं 25 प्रश्नों के साथ। हम नया क्वेश्चन उसमें देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।